गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। कैसे हो भाई सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी बच्चे, मैंने कहा था मेरे भाई कि सैटरडे में क्लास लूंगा, टाइम मॉर्निंग का रहेगा। एक बार टाइम जो है क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो टाइम के हिसाब से आपकी जो क्लास हमने रख दी वो सुबह सुबह। दिल्ली में बारिश कैसी रात, ओले आए रहे, सब जगह है बेटा। ये तो ठंड का मौसम है, तो ओले वगैरह जो है वो गिरने की कई जगहों से खबरें आती हैं। या इसके ऊपर कुछ डाल दो। चलो मेरे भाई, मैं तो आपको फटाफट से चीजें करा रहा था, करेंगे होमवर्क में। तो मैंने कहा कुछ और सवाल करा दूंगा। यहाँ पे मैंने आपको छोड़ दिया था, सवाल सारे कराऊंगा बेटा। जो क्लास वाले वो तो मैं आपको सारे कराऊंगा ही, ठीक है। उसमें कोई सवाल मैं यहाँ पे छोड़ नहीं रहा, सारे सवाल आप लोगों को मैं कराऊंगा यहाँ। कैसे हो बेटा सारे के सारे? मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? तो अगले में बताइए क्या लॉजिक होगा। बड़ी संख्या नीचे नजर आई तो नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। बड़ी संख्या कहाँ नजर आई बेटा? नीचे। अब ठीक है। बड़ी संख्या जो है वो हमें नीचे नजर आई तो नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज भाई स्क्वायर करके जोड़ दो, क्या है इसमें? क्या लॉजिक था? कोई खास लॉजिक है ही नहीं। स्क्वायर करके और नीचे की तरफ जोड़ दो, बस ये लॉजिक था, ठीक है। आसान सवाल था। स्क्वायर करते हुए जोड़ेंगे तो नीचे की तरफ जोड़ दीजिएगा, वो सम टोटल आपको पता चल जाएगा। वो योग जो है वो आपको पता चल जाएगा कि कितना जोड़ यहाँ पे किया गया है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, क्या बात। नहीं, सही बताया तुमने, एकदम सटीक विश्लेषण किया है बात का। यहाँ पे आप नीचे जोड़ेंगे, नीचे की तरफ अगर आप चलें, नीचे की तरफ अगर आप चलें तो क्या क्या कार्रवाई होगी? 4 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? 21 हो गया। 20 और 1 21। अब आएगा नीचे आंसर आएगा 6 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 9 18, 18 6 24, इकाई के अंक से ऑप्शन नंबर 4 ये रहा। यूनिट प्लेस से ऑप्शन नंबर 4 ये रहा। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, ये है आपका यूपीएससी सी सेट का। यूपीएससी सी सेट का आप एग्जाम देते हैं बेटा, देंगे? तो आपको ऐसे सवाल नजर आएंगे कि भाई ये इसमें कोई लॉजिक ऐसा है नहीं, बहुत इजी है। करो बेटा, क्या किया गया इसमें? यूपीएससी सी सेट 2021 का प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आया मेरे भाई। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप देखिएगा ए बी सी हर जगह है, ए बी सी हर जगह है, ए सी बी, ऑप्शन में बी आना ये तो तय है, ये तो तय है ऑप्शन में बी आना है। लेकिन 10 में से 7 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 13 में से 10 गए 3, तो 3 के साथ बी आएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 3 के साथ बी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल कितनों ने बता दिया, कितनों ने कर लिया? अगला सवाल कितनों ने किया?
जिसमें टैगिंग नहीं है ये मिसलेनियस होंगे, कुछ रेलवे के होंगे क्वेश्चंस इसमें, ठीक है ना मेरे भाई, जहाँ टैगिंग नहीं है। आसान सवाल है, कोई ऐसा एफर्ट्स लगने वाले सवाल है नहीं। आसानी से आप बताएंगे। आप यहाँ पे नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा 8 में से 6 गया 2, 2 और 4 कितना होता है 6। 10 में से 5 गया 5, 5 और 6 कितना होता है 11। 15 में से 7 गए 8, 8 और 8 कितना होता है 16। 13 में से 4 गए 9, 9 और 8 कितना होता है 17। ऑप्शन नंबर ए। दोनों का डिफरेंस लो, ये जोड़ दो, दोनों का डिफरेंस लो, ये जोड़ दो, दोनों का डिफरेंस लो, ये जोड़ दो। तो ऑप्शन नंबर क्या बना बेटा, ए बना। ये सारे मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो मैंने सोचा ले भाई आप लोगों ने कर लिया होगा, कर लिया होगा, अच्छी बात है। नहीं किया होगा तो बेटा मैं इंडिविजुअल एक एक सवाल आपको यहाँ करा भी रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, मल्टीप्लाई करके, बहुत बढ़िया। कुछ भी था ही नहीं था। 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 दूनी 36, 36 और 4 40, 40 दूनी 80, 80 और 4 84। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा बताया आपने, गुड। अगला सवाल, सवाल नंबर 30। हाँ बेटा, कमेंट सबके सीन हो रहे हैं, लड़ दे बच्चों। इंटू 2 + 4 था। अगला सवाल आपको नजर आया, जल्दी से बताइए क्या किया गया है। तो जब आप अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं तो कुछ आपको इस प्रकार की चीजें नजर आई कि 17 सत्ते 119 होता है, 8 गुना होता है ये इधर, लेकिन इनके बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन जो है वो आपको नजर आया। तो भाई यहाँ पे 17 सत्ते 119 कैसे हो सकता है। 17 गिरा 21 डिवाइडेड बाई 3 तो 119 हो जाएगा। 23 गुना 24 डिवाइडेड बाई 3 तो 184 हो जाएगा। और यहाँ 6 गुना है, तो 6 दूनी 12 29 तो 29 आएगा, क्योंकि 29 गुना 18 डिवाइडेड बाई 3, 29 गुना 6 174 होगा। बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। 29, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला सवाल, बड़ी संख्या इधर नजर आई तो इधर को कार्रवाई देखिएगा। वैसे तो क्लियर है, आपको दिख जाएगा, आसान सवाल है। चलिए बताओ, शाबाश। हो गया, वेरी गुड।
देखो, यहाँ को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 गुना 8 कितना होता है? 56। यहाँ से डिवाइड आएगा, 8 करेंगे, 8 गुना 5 कितना होता है? 40। डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 गुना 9 कितना होता है? 27। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। ठीक है, वेरी गुड, शानदार जानदार। अगला सवाल। पहली क्लास में दिक्कत हुई, दूसरी में थोड़ी कम हुई, तीसरी में सवाल अब सॉल्व होने लगे। पैटर्न तो आपको पता लग गया। अब देखो, बीच में बड़ी संख्या है। ये बड़ी संख्या जो आती है भाई, मल्टीप्लाई करने से आती है। हमारे पास जो है वो बीच में बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या जो आती है तो वो मल्टीप्लाई करने से आती है। और मल्टीप्लाई करने से अगर हम देखें आपस की संख्याओं को, तो कोई ना कोई हिंट आपको जरूर प्राप्त होगा। कैसा है वो हिंट? 5×3 = 15, 15×2 = 30, 30×1 = 30 और 10 = 40। सबका मल्टीप्लाई करके 10 जोड़ दो। उसके बाद 4×9 = 36। पहले इसको वेरीफाई करते हैं। 9×5 = 45, 45×2 = 90, 90×3 = 270 और 10 = 280। वेरीफाइड है बेटा। ठीक है, वेरी गुड। 4×9 = 36, 36×4 = 144, 144 में 10 जोड़ेंगे 154। इकाई के अंक से पता लग जाता था, लेकिन वो 174 ज्यादा मिले। सबका मल्टीप्लाई करके 10। अब ये उत्तर ध्रुव ने दिया, दीपंकर ने, रीना ने, सचिन पटेल, सौरव कुमार, ध्रुव यादव, अन्वेष, विक्रांत, मोहित, सोहन। ये आंसर कैसे दिया बेटा तुमने? ये आंसर ऐसे दे दिया, तुम्हें ऐसे पता चल गया कि सर हमारे पास जो संख्याएं थी ना, हमने उनका इस्तेमाल किया, हमने उनको जैसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि मात्र 10 का अंतर है, और जैसे अपन को 10 का अंतर नजर आया तो हमने उसमें जो है वो अपना आंसर निर्धारित कर दिया। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, एकदम ओके। पूछना किसी को कुछ? चले आगे। वेरी गुड, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैंने कहा था ऐसी स्थिति में केवल इतनों को ध्यान रखा करो कि इसमें कुछ पैटर्न होगा, इसमें होगा, इसमें आपस में, इसमें आपस में। बहुत रेयर जगह इनका संबंध इससे हो सकता है, इनका इससे, इनका इससे हो सकता है, इनका इससे हो सकता है। तो ढूंढ लो क्या है। सर पहले मुझे बहुत कठिन लगा, फिर मैंने प्रैक्टिस की, अब इजी लगने लगा। यही तो स्पिरिट चाहिए भाई। शुरुआत में भले ही लगा आपको मुश्किल है, लेकिन वास्तव में बेटा जब आप देखेंगे तो ये बहुत आसान है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आप परफेक्शन की ओर जाएंगे। लाडले बच्चों, यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपको क्या नजर आया? कुछ भी नजर नहीं आया सर। 4 और 3 कितना होता है? 7। 6 और 5 = 11, 9 और 8 = 17, 2 और 3 = 5। अब ये भी क्लिक नहीं हुआ तो और क्या क्लिक होगा? ये भी क्लिक नहीं हुआ तो और क्या क्लिक होगा? आसान था? किसी भी तरीके की कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी थी? यस या नो में जवाब दो। एकदम क्लियर है, बढ़िया तरीके से। 33 के बाद जब हम बात करेंगे 34। हो गया भाई? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4।
आमने सामने से जस्ट आगे देखो, देखो जैसे ये आमने सामने है, 7 का संबंध यहां, लेकिन इससे आगे 7 का डबल 14। ठीक है, तो हमारे पास 3 का सामने, 3 का डबल 6, 21 के सामने जाना चाहिए था, 21 का डबल 2 का 4 हो गया। तो ये हमारे पास, अब किसी ने ए आंसर फर्स्ट बताया, वो बताओ कैसे है। दूसरा तरीका भी है करने का, वो क्या है मेरे भाई? एक, हाँ, इससे बढ़िया लॉजिक हमारे पास है, इससे बढ़िया लॉजिक हमारे पास है। वो बढ़िया लॉजिक क्या है भाई? क्योंकि ये तो सीधा नजर नहीं आया, हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं, जैसे 14 तिये 42, 6 सत्ते 42, 7 तिया 21। अच्छा यहाँ पे सॉरी, एक सेकंड बेटा, हमारे पास यहाँ 7 का 14 से संबंध है, 3 का 6 से संबंध है, 21 का 42 से संबंध है। तो 2 का 4 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास तो जो संबंध आया ना, 3 से गया 6, ठीक है, 21 से गया 42, 7 से गया 14, तो 1 से जाएगा 2। ऑल्टरनेट है बेटा, ये देखो, 1, 1 से गया 2, 1 बेहतर है। ठीक है, 7, 7 से गया 14, 21, 21 से गया 42, 3, 3 से गया 6। ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, तो एक बेहतर विकल्प है, बेहतर नहीं है, 100% सही उत्तर एक ही है। एकदम नजर आया? ठीक है बेटा, या आप ऐसे कर सकते हैं सर, 14 तिये 42, 42 एकम 42, 7 छीक 42, 21 दूनी 42, ऐसे भी कर सकते हो तुम। इन दोनों का मल्टीप्लाई 42, 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 वो ऐसे भी कर सकते हो आप, मर्जी आपकी है बेटा। दोनों तरीके से आंसर एक है, दोनों तरीके से आंसर एक है। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी किसी भाई को? 34 के बाद सवाल नंबर 35 तो बहुत आसान है, ये तो सबका हो गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं हुआ तो बेटा फिर तो खतरे की घंटी बज रही है, ये समझ लो आप। अगर ये सवाल भी सॉल्व नहीं हुआ तो फिर तो खतरे की घंटी बजेगी। ठीक है ना? ये सवाल सॉल्व होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बताओ। हो गया भाई? कुछ भी नहीं था, दोनों की गुणा कर दो, 6 चौक 24, 24 का आधा 12, 5 दूनी 10, 10 का आधा 5, 7 चौक 28, 28 का आधा 14, 7 चौक 28, 28 का आधा 14, 5 दूनी 10, 10 का आधा 5, 6 चौक 24, 24 का आधा 12। अगला बताओ बेटा। न्यू टॉपिक पे तो बेटा मंडे ही लेके चलूंगा, न्यू टॉपिक की टेंशन ना ले, वो तो आपको मंडे को ही लेके चलेंगे। थोड़ा सा ठीक लेवल का सवाल है, थोड़ा सा ठीक लेवल का सवाल है, बताओ।
दोनों को मल्टीप्लाई करो। 9 तिया 27 माइनस 9 प्लस 3 12। 27 में से 12 गए 15। 4 अठे 32। 4 अठे 32 में से घटाएंगे 4 प्लस 8 12, तो आ गया 20। 6 तिये 18 में से घटाएंगे 6 जमा 3 9। ऑप्शन नंबर सी। अगला बताओ बेटा। ओके रिपोर्ट। हो गया भाई। यहां पे आपने देखा 14 की, इसको 14 मान लो, 14 14 196 होता है। 16 गुना 6 96 होता है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूं 255 आ जाए, पहले तो मुझे इसको 17 मानना पड़ेगा। 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 15 17 होता है, तो ये रहा। जो मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर एक कम वैल्यू पे हो रही है। वेरी गुड बेटा, जो भी मल्टीप्लाई हो रही है उधर की जो वैल्यू है वो एक कम है। बहुत सटीक आपने बताया। अगला सवाल आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आया 38। वो क्या है वो बताइएगा। चलो बेटा बताओ। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है और इधर अपने को कोई बड़ी संख्या, सारी की सारी बड़ी संख्या है। 550 सौरभ ने, 503 सचिन पटेल ने। और कोई बताएगा भाई? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। क्या किया गया है? क्या किया गया अभी बताओ। बताओ भाई। ध्रुव ने भी आंसर दिया, विक्रम ने, सलोनी ने, अजिंदर ने, सार्थक ने, शिवम ने। किया क्या गया है? 530 कह रहे हो तो कैसे कह रहे हैं बताओ। 530 बबुआ कैसे आया? 529 भी दे दिया, 530 भी दे दिया, वो कैसे आया?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका स्क्वायर लो, 4 का स्क्वायर 16, ये जोड़ दो। 18 का स्क्वायर 324 और ये जोड़ दो। 23 का स्क्वायर 529, ये जोड़ दो। कुछ था ही नहीं। गुड, बहुत बढ़िया। मैंने वेट किया, मैंने कहा चलो मैक्सिमम बच्चों के रिस्पॉन्स की वेट करता हूं। 80% ने आंसर दे दिया भाई। 4 का स्क्वायर, ऊपर वाली संख्या लो, 4 का स्क्वायर जमा 3 तो 19 होता है। 18 का स्क्वायर जमा 6 तो 330 होता है। 23 का स्क्वायर 529 प्लस 1 530 होता है। ऑप्शन नंबर बी 530 हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी 530 हमारा सही उत्तर है। 38 के बाद 39। 39, जल्दी बताइएगा अगला। नीचे बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या आप जानते हैं कैसे आती है, स्क्वायर से, क्यूब से, किसी ना किसी तरीके से आती है। तो फिर बता दो। भाई सीधा सीधा, वेरी गुड, 137। गुड। नीचे की तरफ सॉल्व होगा। 12 तिये 36 छिक्का 216 प्लस 2 218। 9 पंजे 45 तिया 135 और 2 137। 7 8 56 गुना 4 224 और 2 236। शानदार, जानदार। नीचे की तरफ सोल्व करो, मजा आ जाएगा। एकदम बढ़िया भाई, मैं सहमत हूँ। मेरे लाडले बच्चे, एकदम सही सटीक विश्लेषण आप कर रहे हैं। एकदम ओके बेटा, एकदम ओके। चलो भाई, हो गया सबका 122। कोई ऐसा इश्यू? 14 चौके 56, 56 और 5 61, 22 सत्ते 154 और 2 156, 19 छिक्का 114 और 8 122। एकदम खतरनाक, एकदम शानदार, बढ़िया जवाब दिया भाई आपने। मुगेम्बो खुश हुआ। मैं तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करानी अपने बच्चों को, और कोई
करो सॉल्व। करो सॉल्व, और सवाल सॉल्व करो। अब बताओ बेटा। वेरी गुड। सर कल वाले फिर भी मुश्किल थे। तो आपने देखा ना, नॉर्मल एग्जाम वाले सवाल वो तो छाट छाट के बनाए थे बेटा। दोनों का डिफरेंस लो, 5 आया उसका 4 गुना कर दो, 5 चौक 20। दोनों का डिफरेंस लो, 3 आया, 3 का 4 गुना 12। दोनों का डिफरेंस लो, 1 का 4 गुना 4। दोनों का डिफरेंस लो, 5 आया उसका 4 गुना कर दो तो 20। 8 और 5 का डिफरेंस लो, तो 3 आया, तो 3 का 4 गुना कर दो तो 12। नेक्स्ट आगे आपको नजर आया। इसमें तो देखो सीधा आसान है। 9 और 7 16, 11 और 5 16, 6 और 4 10, 8 और 2 10, 4 और 3 7, 7 4 11, 8 और 3 भी 11। दोनों का टोटल सेम जा रहा है। ठीक है। पीछे वाले में इधर सॉल्व करना है या इधर सॉल्व करना है, इधर बड़ी संख्या थी तो इधर सॉल्व करना था, क्योंकि 3 बाई 3 की तो मैट्रिक्स थी। अगला सवाल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी सॉल्व हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सॉल्व कहीं भी हो सकता है। वो इधर भी सॉल्व हो सकता है, वो इधर भी सॉल्व हो सकता है। बताओ तो कहाँ सॉल्व होगा ये? जल्दी बताओ, चलिए। भाई साहब लड़ दे बच्चों। 4 और 12 16, 5 और 11 16, 6 और 7 13, 3 और 10 13, 8 और 9 17, 7 और 10 17, 7 और 5 12, 4 और 8 भी 12, 4 और 8 भी 12, 8 4 12। सबका टोटल एक जैसा। अगला बताओ। ये सबका सॉल्व हो जाएगा, इसमें समस्या है नहीं, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है यहाँ तो। सीधा सीधा एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है प्यारे बच्चों। जब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो सीधा सीधा पैटर्न क्या नजर आया कि सर जब सीरीज बढ़ रही है तो हम मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31 दूनी 62, 62 और 1 63, 63 दूनी 126, 126 और 1 127, 127 दूनी 154 और 1 255, 254 और 1 कितना होगा? 255 होगा। क्लैरिटी है? एकदम बढ़िया भाई। किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो बताओ मुझे।
हाँ भाई, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 5 15 20, 7 13 20, 9 11 भी 20। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल। अब बहुत होगी ना बेटा प्रैक्टिस, अब तो अगली क्लास कराने की इजाजत होगी, क्योंकि करना तो खुद से ही है। अगले सवाल में जब हम देखेंगे तो 9 और 6 में कितने का अंतर है? 3। भाई 9 और 6 में अंतर लिया, 3 आया, 3 का क्यूब करेंगे, 27 माइनस 1 तो क्या होगा? 26 होगा। 12 और 10 में अंतर आएगा, 2, 2 का क्यूब करेंगे, 8 में से 1 कम करेंगे, 7 उत्तर आएगा। 12 और 8 का डिफरेंस लेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 64 में से 1 63 होगा। दोनों का डिफरेंस लेंगे, 1 का क्यूब में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। यानी इन दो का अंतर लिया, एक घटा क्यूब करके 1 घटा दिया, तो ये। एक बार पिछला सवाल दिखा दो, ये लो बेटा। सर इस टाइप को करके माइंड और शार्प हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, दिमाग पे पूरा लोड पड़ता है ऐसे टाइप्स में। ऐसे टाइप को सॉल्व करने पे दिमाग की पूरी खपत होती है, तो बिल्कुल माइंड शार्प हो जाएगा। करो बेटा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। बहुत अच्छा। बताओ। आओ। 169, ये सारे स्क्वायर दिख रहे हैं, 13 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर। 9 और 8 17, 17 और 13 30 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे वैल्यू क्या है बेटा? ये सारी की सारी क्या है बेटा वैल्यू? स्क्वायर है। ठीक है। ये 36 का स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है। अब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि ये स्क्वायर इसके होते हैं, तो कैसे करोगे? ये 25 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, 25 और 7 32, 18 का स्क्वायर और चाहिए 324, तो टोटल 50 बन जाएगा। 18 का स्क्वायर, क्योंकि 25 और 7 32 और 18 50 हो जाएगा। बता दो बेटा, मजेदार है या नहीं? बता दो, क्लियर है या नहीं? हो गया। चलिए, कुछ भी नहीं है बेटा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, या 3 का स्क्वायर 9। आमने सामने देखो, आमने सामने देखो। तो आमने सामने देखेंगे तो संख्याओं का पता लग रहा है आपको। अगला बताओ। ये तो अल्फाबेट वाले में वैसे ही हो जाएंगे, इनको छोड़ो, तुम ये बताओ। फ्रैक्शन आ गए यहाँ पे। अब जब फ्रैक्शन की बात करेंगे तो नॉर्मल सी चीजें हैं ये।
हो गया भाई। एक में आधा जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 3/2 आएगा। इसमें 3 दूनी 6 और 2 8/3 आएगा। इसमें कितना जोड़ेंगे? 4/5, 5×3 = 15 और 4 19। 4/5 जोड़ दो, ऑप्शन आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल। ये अच्छा सवाल है। नहीं बेटा, ये नहीं कराई। कोई कह रहा है ये क्वेश्चन करवा दिया आपने, ये तो पीडीएफ कराई नहीं मैंने। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये वाली पीडीएफ तो मैंने अभी तक नहीं कराई आपको। ठीक है ना? चलो करो। सर आपने इतनी सुबह क्लास कैसे कर दी बेटा? सैटरडे कभी भी क्लास ले सकता हूँ, मैंने आपको पहले बता रखा है। जो आपका फिक्स टाइम है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे तो एक तरीके से आपकी एक्स्ट्रा क्लास होती है। एक्स्ट्रा क्लास इन द सेंस कि भाई अगर मुझे कभी 2-3 दिन के, जैसे मैंने कहा था रहेगी मेरी, अगर मेरी 2-3 दिन की मैंने छुट्टी कर ली तो आपका कंपनसेट हो जाए। पिछले कई सैटरडे से मैं आपकी क्लास लगातार लेता जा रहा हूँ, और आपने देखा भी है भाई लगातार चल भी रही है क्लास वो। ठीक है ना? भाई सवाल दिखने में ऐसे होंगे पर वे अलग है। देखो, इस 3 में 4 जोड़ो, 3 में 4 जोड़ो, फिर वापस ये 3 जोड़ो। 4 3 7 3 10। अब इस 4 में 6 जोड़ो। अब इस 4 में 6 जोड़ो, वापिस ये 4 जोड़ो, तो ये 14। ये रहा। अब इस 6 में 8 जोड़ो। 6 में 8 जोड़ो, वापस ये 6 जोड़ो, 20। ये रहा। अब 8 में 3 जोड़ो, 11। वापस ये 8 जोड़ो तो 19। ओके। ओके। समझ में आ गया बेटा? कैसे था फिर बता दूं। इन दोनों संख्या को जोड़ो, 4 3 7, पहले वाली जोड़ दो 10। 4 6 10, पहले वाली जोड़ दो 4 14। 6 और 8 14, पहले वाली जोड़ दो 6 20। 8 और 3 11, पहले वाली जोड़ दो 8 19। अगला बताओ। अगला बताओ, शाबाश। देखो, 2 छीक 12, 3 चौक 12, और यहाँ 12, एकम भी 12। 2 छीक 12, 3 चौक 12, 12 एकम भी 12। ऑप्शन नंबर सी 12। ओके रिपोर्ट। ओके रिपोर्ट। ये रहा बेटा आगे। ये रहा बेटा आगे। पंद्रह और 2 भी 17।
9 और 8 भी 17, 10 और 7 भी 17। तो ये हमारे पास 9 और 8 17 है। 9 और 8 17 है। यस या नो में जवाब दो। एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर है। क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लैरिटी है चीजों में। नेक्स्ट अगला बढ़िया सवाल है। ये सवाल खतरनाक टाइप के होते हैं। इसमें इन दोनों का जोड़, इन दोनों के जोड़ का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस का जोड़, इधर इधर हो सकता है, इधर इधर हो सकता है, इधर इधर हो सकता है, इधर इधर हो सकता है। ये हिट एंड ट्रायल पर आधारित है भाई। इसमें आपको समय लग सकता है ऐसे सवाल में। तो बता दो फिर, शाबाश। एकदम ओके। और मेरे यहाँ आज बारिश हो रही है। ठीक है बेटा। भाई यहाँ पे जब आप डिफरेंस लेते हैं 4 और यहाँ 34 का अंतर, यहाँ 7 का अंतर, 34 और 7 41 होता है। 46 और 10 में 36 का अंतर, 9 और 6 में 3 का अंतर, 36 और 3 39 होता है। 34 और 14 में 20 का अंतर, 11 और 6 में 5 का अंतर, 20 और 5 25 होता है। यानी ऊपर वालों का डिफरेंस नीचे वालों का डिफरेंस जो है वो ऊपर वालों को जोड़ के नीचे वालों का डिफरेंस ले। इनका डिफरेंस फिर उनका डिफरेंस। अगला बताओ बेटा। अगला बताओ बेटा। सचिन, पंकज कुमार, बताओ बेटा। शाबाश, बताओ कैसे हो आप। हो गया। हो गया। 6 में से 1 गया 5, 6 में से 4 गए 2, 4 में से 3 गया 1, उसका डबल कर दो। यानी इन दोनों का डिफरेंस लो, जो आया उसका डबल कर दो। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 116 का डबल कर दो। जो डिफरेंस आया उसका डबल कर दो। जो डिफरेंस आया उसका डबल कर दो। यानी जो भी डिफरेंस आएगा आप उसका डबल कर देंगे। जो भी डिफरेंस आएगा आप उसका डबल कर देंगे। बात समझ में आ गई? डिफरेंस का डबल कर देना है। अगला बताओ। बढ़िया सवाल है। स्क्वायर का इस्तेमाल करना।
वो एक ही बात है बेटा, सर्वेश पटेल, उसमें कोई अलग से लॉजिक नहीं है। देखो, या तो ये हो सकता है 4 3 7 2 और 1 10, 10 का 3 गुना 30, 5 4 9 3 12 2 14, 14 का 3 गुना 42, फेल हो गया। या सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 41, 41 और 9 50, 50 और 4 54, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया हमारे पास 36 और 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 50 36 86, ऑप्शन नंबर सी। सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, चारों तरफ की संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ दो, बीच वाली संख्या में प्राप्त होगी। चारों तरफ की स्क्वायर का संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ दो तो बीच वाली संख्या हमें प्राप्त होगी। ये आसान है, चलो बताओ। ओके, क्या है, दोनों को जोड़ो, 32 हो जाएगा, 4 8 32, दोनों को जोड़ो 80 हो जाएगा, 10 8 80, दोनों को जोड़ो 160 हो जाएगा, 20 8 160, ऑप्शन नंबर सी। 20 8 160, ऑप्शन नंबर सी। अगला बताओ बेटा। करो करो, शाबाश, बढ़िया सवाल है, एक नंबर का, एकदम बढ़िया, कतई बढ़िया सवाल है। हेलो, तो यहां पे जब हम बात करते हैं, इसे 8 मान लो, 8 पंजे 40, इसको 10 मान लो, 10 चौक 40, इसको 18 मान लो, 18 3 54, इसको 9 मान लो, 9 6 54, इसको 11 मान लो, 11 6 66, इसको 22 मान लो, 22 3 66, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। नीचे वाली संख्याओं को चाहे एक एक ज्यादा मान लो, चाहे नीचे वाली संख्याओं को एक एक ज्यादा मान लो, मर्जी आपकी है। अगला सवाल। अच्छा सवाल है, चारों तरफ की संख्याओं को स्क्वायर करना या गुणा करके या प्लस करना या प्लस करके गुणा करना, मर्जी आपकी। एक बार देखो, हिट एंड ट्रायल पद्धति आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। इन चारों तरफ की संख्याओं का कोई ना कोई योगदान है, बताइएगा। हो गया भाई,
क्या आएगा यहाँ लॉजिक? लॉजिक तो आपको पता चल ही गया, वो क्या है। 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 और 3 63, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 और 6 66, 7 तिया 21, 21 पंजे 105 और 6 111। तीनों तरफ की संख्याओं को जोड़ के, तीनों तरफ की संख्याओं को जोड़ के ये संख्या हमने प्लस कर दी है। तीनों तरफ की संख्याओं को जोड़ के ये संख्या हमने प्लस कर दी है। आया बेटा समझ में? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? एकदम बढ़िया। मजा आ गया? कोई दिक्कत? अगला सवाल लाड़ दे बच्चों। ये सारे सवाल ऐसे कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, तो ये मैं आपको करा रहा हूं। कोशिश आपको करके देखना है। हो गया भाई? देखो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, ढाई, 2.5 दूनी 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो ढाई ऑप्शन नंबर सी। ढाई ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि काफी लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने बता ही दिया। कोई दिक्कत नहीं। हो गया? कुछ नहीं था बेटा, जैसे एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं। 3 दूनी 6, 6 का आधा 5, 4 पंजे 20, 20 का आधा 10, 6 सत्ते 42, 42 का आधा 21। तो ऐसे ही बेटा, आप लोगों के लिए ये सवाल मैं छोड़ देता हूँ, कर लीजिएगा। तो मिसिंग नंबर हमने बहुत अच्छे से करा दिया, ढेर सारे सवाल आपको करा दिए। अब ये आपका कर्तव्य है कि इन क्वेश्चंस की, जो क्लास में मैंने कम से कम 125 150 सवाल कराए हैं ना, ये आपका कर्तव्य है कि इन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। तो ये हमारा पीडीएफ 28 दिसंबर
सुबह सवेरे 8 बजे आपकी हमारी मुलाकात हो गई। ये 150 सवाल भी कराए ना बेटा, तो 150 सवाल भी अच्छे से कर लेना। तुम्हें लगे कि हाँ सर कुछ प्राप्त हुआ हमें। सारे बढ़िया सवाल है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।